हेलो बच्चों आज हम लोग अपने मोशन या स्ट्रेट लाइन चैप्टर के लेक्चर नंबर 11 में आ गए हैं। और आज बच्चों हम स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। लेक्चर नंबर 10 में हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई थी बच्चों, और लेक्चर नंबर 10 में हमने एक टॉपिक पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, जो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी था। ठीक है, तो आज बच्चों हम लोग स्टार्ट करने वाले इस चैप्टर के न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल स्टार्टिंग से जो भी हमने टॉपिक पढ़े स्टार्टिंग से न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज का पहला न्यूमेरिकल देखते हैं क्या है। आपको याद होगा बच्चों, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में एक टॉपिक पढ़ा था एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का मैंने आपको एवरेज वेलोसिटी के दो शॉर्टकट भी बताए थे। ठीक है ना। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो एवरेज वेलोसिटी पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तो बेसिक मेथड से विदाउट यूजिंग शॉर्टकट। तो पहले हम बेसिक मेथड से करेंगे और फिर इसको शॉर्टकट से भी करेंगे। ठीक है ना। तो दोनों मेथड से डिस्कस कर लेंगे। जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह में, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है तो फिर शॉर्टकट मेथड थोड़ा टाइम्स है ना, सेविंग का मेथड है, तो आप शॉर्टकट मेथड से कर लीजिएगा। बाकी अगर आपका स्कूल एग्जाम में वैसे 11th के एग्जाम में आता है तो फिर आप शॉर्टकट से भी कर सकते हैं, बेसिक मेथड से भी कर सकते हो। तो मैं दोनों मेथड बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए तो पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं एक बार, क्या बोल रहे हैं देखो क्वेश्चन में। ठीक है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हमने पहला लिया है, देखो। ठीक है, बोल रहे अ कार कवर द फर्स्ट हाफ। ध्यान करना, हमारे चैप्टर का नाम मोशन है, स्ट्रेट लाइन है, तो यहां पर हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन की बात होगी। तो क्या बोल रहे हैं देखिए क्वेश्चन में, अ कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकेंड हाफ एट 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एक कार है जो एक डिस्टेंस कवर कर रही है और उस डिस्टेंस को दो हाफ में क्या कर रही है, कवर कर रही है। ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस को जैसे मान लो सपोज फॉर एग्जांपल 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है कार, तो 50-50 के इंटरवल में कर रही है, या 200 कर रही है तो 100-100 के इंटरवल में कर रही है। मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा हूं। तो इसने बोला कि कार है जो एक डिस्टेंस को दो हाफ में ट्रेवल करती है। पहले हाफ में कार की स्पीड है आपकी कितनी, 40 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड हाफ में, जो डिस्टेंस का सेकेंड हाफ है, उसमें कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आपसे बोल रहे हैं क्या बता दीजिए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो आपने उन दो हाफ की क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो चलो बच्चों पहले मैं इसको बेसिक मेथड से कर रहा हूं, फिर इसको हम शॉर्टकट, मैंने आपको थ्योरी में चेक करिएगा, हमने एवरेज स्पीड के दो शॉर्टकट पढ़े थे बच्चों। ठीक है, चलिए पहले मैं बेसिक मेथड से कर रहा हूँ, शॉर्टकट मैं करूंगा तो आपको याद आ जाएगा कि हमने शॉर्टकट भी पढ़ा था बच्चों इसका। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों। चलिए मैं आपके कन्वीनियंस के लिए एक डायग्राम जैसा बना देता हूँ बच्चों ना। इसको ऐसे मान लीजिए, चलिए एक डायग्राम बना लेते हैं बच्चों, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, कि कार है, एक डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, मान लो दो पॉइंट, एक पॉइंट है ए, ये चलिए पॉइंट रहने दिए ऐसे ही मान लीजिए। और इस डिस्टेंस को, जो भी टोटल जर्नी में उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, इस डिस्टेंस को दो हाफ में क्या कर रहे हैं, हम डिवाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, ये जर्नी का पहला हाफ है और ये जर्नी का सेकंड हाफ है, और जितने डिस्टेंस ने पहले हाफ में ट्रेवल किए वही डिस्टेंस उसने सेकंड हाफ में ट्रेवल किया। बोल रहे ना, देखिए द कार कवर द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर। तो डिस्टेंस को दो हाफ में ब्रेक किया गया। मान लेते हैं पहले हाफ में जो डिस्टेंस कवर्ड है, ठीक है ना, पहले हाफ में कितने डिस्टेंस कवर करता है वो एक्स, और अगर पहले हाफ में डिस्टेंस कवर्ड एक्स है तो सेकंड हाफ में भी डिस्टेंस कवर्ड कितनी होगी बच्चों, एक्स ही होगी, जानते हो। तो सेकंड हाफ की भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। पहले हाफ की स्पीड को हम v1 मान लेते हैं बच्चों, v1 जो कितना दिया है इसने, 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, दिस इज 40 किलोमीटर पर आवर। और सेकंड हाफ की स्पीड को v2 मान लेते हैं, विच इज गिवन 60 किलोमीटर पर आवर। दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पहले हाफ की स्पीड मैंने v1 मान ली, विच इज 40 किलोमीटर पर आवर। सेकेंड हाफ की स्पीड है जिसको मैंने v2 बोला है 60 किलोमीटर पर आवर। अभी बच्चों मैं इसको शॉर्टकट मेथड से नहीं कर रहा हूं, अभी हम इसको बेसिक मेथड से कर रहे हैं, बाद में इसका एक शॉर्टकट मेथड से भी करेंगे इसको। चलिए, तो जैसे आप जानते हैं कि एवरेज स्पीड, आपने बच्चों थ्योरी पढ़ी है, एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, कहते हैं एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड टोटल टाइम टेकिंग। ठीक है, तो आपको एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए कि कितनी टोटल डिस्टेंस कवर्ड हुई है और कितने टाइम में वो डिस्टेंस कवर हुई है। ठीक है, तो मैं वी एवरेज का फॉर्मूला लिख दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, तो एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं।
तो समझिए, तो वी एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, वी एवरेज क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, मींस पहले हाफ के डिस्टेंस प्लस दूसरे हाफ के डिस्टेंस। ठीक है, तो पहले हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल कितनी है बच्चों, कहते हैं ना एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। तो पहले हाफ में डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बच्चों हमारी, एक्स है, दूसरे हाफ में भी डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, एक्स है, तो दिस इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। और अब आता है डिनोमिनेटर में टोटल टाइम टेकिंग। तो मान लेते हैं पहले हाफ को ट्रेवल करने में उस कार को कितना टाइम लगा t1, और दूसरे हाफ को ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, कार को t2 टाइम लगा। ठीक बच्चों, ठीक है, देखो टाइम हमने लेट किया, टाइम क्वेश्चन में गिवन नहीं है, लेकिन मुझे एवरेज स्पीड के लिए टाइम चाहिए, तो मैंने पहले हाफ के टाइम को t1, दूसरे हाफ के टाइम को t2 मान लिया। ऊपर तो आप x प्लस एक्स 2x लिख दोगे बच्चों न्यूमरेटर में। अब आएगा, अच्छा एक बात ध्यान देना बच्चों, हम ये मानते हैं, या है ना, ये क्वेश्चन में मान के चलते हैं कि पहले हाफ में, पूरे हाफ में जो स्पीड थी वो 40 किलोमीटर पर आवर थी। मतलब पहला जो हाफ है, जो x डिस्टेंस है जिसमें ट्रेवल की है, ये 40 की स्पीड से, मतलब कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल हुई है। पहला हाफ भी कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल हुआ है, और दूसरा हाफ भी क्या हुआ है, कॉन्स्टेंट स्पीड से ट्रेवल हुआ है। और आप जानते हो अगर स्पीड यूनिफॉर्म या कॉन्स्टेंट है, तो हम टाइम के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, तो पहले हाफ के टाइम में डिस्टेंस कवर्ड कितनी है बच्चों, x है, और स्पीड कितनी है, v1 है। तो पहले हाफ का टाइम कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड ओवर स्पीड, और स्पीड कितनी है, v1 है। अब चले जाएंगे सेकंड हाफ में भी डिस्टेंस कवर्ड कितनी है, तो सेकंड हाफ का टाइम t2 है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन क्या, स्पीड। तो सेकंड हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल x है, और स्पीड कितनी है, v2 है। ठीक बच्चों, चलिए मैं v1 v2 की वैल्यू अभी बाद में पुट कर दूंगा। एक काम करते हैं, देखो डिनोमिनेटर से x कॉमन कर लेते हैं, उससे आपका न्यूमरेटर वाला x कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर मैं x कॉमन कर लूं डिनोमिनेटर से, तो कितना रहेगा बच्चों, x कॉमन कर लोगे, ठीक है, तो आपका डिनोमिनेटर में एक सेकेंड ना बच्चों, अगर x कॉमन कर लेंगे, सो वी गेट 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है ना, ये आ जाएगा बच्चों 1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है, अब x से x क्या कर लोगे, कैंसिल आउट, तो आ जाएगा 2/1/v1 प्लस 1/v2। ठीक है ना, समझ रहे हो बच्चों। अब v1 v2 की वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों, हमारे पास v1 v2 की वैल्यूज हैं, तो मैं v1 v2 की वैल्यू पुट कर देता हूं, तो आ जाएगा ट्वाइस v1 कितना है बच्चों आपका, v1 है 40 प्लस v2 कितना है आपका 60 है। ठीक है ना, तो क्या 1/40 प्लस 1/60। ठीक है, अब क्या करिएगा, इन दोनों का एलसीएम कर लीजिएगा बच्चों। तो 40 और 60 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका, जानती है 120। तो मैं इसका एलसीएम कर दे रहा हूँ, चलो नेक्स्ट शीट में कर लेते हैं इसका ना, एलसीएम वगैरह नेक्स्ट शीट में कर लेते हैं, इसको अगले शीट में चल लेते हैं। तो वी एवरेज, ध्यान देना बच्चों, वी एवरेज कितना आ गया हमारा, देखो मैं चेक करा देता हूँ आपको, कितना था हमारा 2 है ना, न्यूमरेटर में आपका 2 था। ठीक है, और डिनोमिनेटर में 40 और 60 का एलसीएम कितना आ गया 120। ठीक है, मैं देखो कोई भी स्टेप स्किप नहीं कर रहा हूँ बच्चों, एक स्टेप लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इधर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आ जाएगा 2, है ना, मतलब 43 सा एंड 62 सा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 + 2 ना, तो हो जाएगा 3 + 2। ठीक है, 120 को बच्चों ऊपर शिफ्ट कर दीजिएगा न्यूमरेटर में, तो आ जाएगा 2 × 120 अपॉन कितना आ जाएगा 3 + 2 5। क्लियर है बच्चों, बस को सॉल्व कर लीजिएगा, 5 से 120 को कैंसिल कर लीजिए, तो कितना आएगा बच्चों 5 2 ज़ा एंड 5 4 ज़ा। ठीक है, 24 टाइम कैंसिल हो जाएगा 5 से 120, बस कितना आ जाएगा फिर हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वी एवरेज, मैं नीचे से ए भी लिखते जा रहा हूं, तो आपकी ये एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक बच्चों, तो एक तो आपका ये बेसिक मेथड है। ठीक है ना, फिर समझ लिया हमने क्या किया इसमें, बेसिक मेथड क्या था, अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी तो क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। ठीक है ना,
डिस्टेंस ट्रेवल x प्लस एक्स हो गई, और पहले हाफ के टाइम को हमने t1 मान लिया, दूसरे हाफ के टाइम को t2 मान लिया बच्चों, ठीक है ना। और टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। तो हमने डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड कर दिया, बाकी देखो आगे सब कैलकुलेशन है बच्चों, ठीक है। तो ये तो आपका बेसिक मेथड है ना। अब इसी चीज को हम बच्चों शॉर्ट से भी कर सकते थे, है ना। ये तो आपका बेसिक मेथड आप समझ रहे हो, पहले मैं शॉर्टकट से भी कर दे रहा हूँ, है ना। शॉर्टकट में क्या कि आपके स्टेप कम होंगे तो टाइम सेव होगा बच्चों। इसी को अगर हम शॉर्टकट मेथड से करें, मैंने आपको शॉर्टकट भी बताए थे बच्चों, ठीक है। चलिए अब मैं साइड में इसका शॉर्टकट मेथड कर देता हूँ बच्चों ना, ध्यान देना बच्चों। इसको आप शॉर्टकट मेथड से कर लेते हैं, दूसरा जो मेथड है, ठीक है। इसको मेथड 2 बोल देते हैं, मेथड 2, जो हम एक शॉर्टकट मेथड की बात कर रहे हैं। सेकंड मेथड है जो शॉर्टकट मेथड है। देखो आप चेक करना बच्चों, थ्योरी में हमने चीज पढ़ी है। देखो हमने कहा था कि अगर, है ना, अगर आपने कोई जर्नी की है और उस जर्नी में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल की है उसको आपने इक्वल हाफ में डिवाइड किया, जैसे 2 हाफ है, ये 3 हाफ भी हो सकते हैं, 4 हाफ भी हो सकते हैं, 5 हाफ भी हो सकते हैं बच्चों। अगर कोई जर्नी को आप इक्वल, मतलब आप एक जर्नी में जो भी डिस्टेंस है उसको इक्वल हाफ में अगर डिवाइड कर रहे हो और उन हाफ में आपको स्पीड पता है, तो इसका एक शॉर्टकट बताया था बच्चों हमने। क्या था इसका शॉर्टकट, मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। देखिए इसका शॉर्टकट होता है कि वी एवरेज इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखते हैं मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, एन अपॉन, याद है हमने एक शॉर्टकट पढ़ा था, एन अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन vn, ऐसा एक शॉर्टकट पढ़ा था हमने बच्चों, है ना। इस शॉर्टकट के लिए कंडीशन है कि आपकी जो भी जर्नी है, उन जर्नी में जो भी, है ना, हाफ आपने की, उन हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये शॉर्टकट हमने पढ़ा था। एन क्या होता है कि आपने कितने पार्ट में अपनी जर्नी को डिवाइड किया, अगर 2 पार्ट में डिवाइड किया तो n2 हो जाएगा, अगर जर्नी को आपने 3 हाफ में डिवाइड ट्रेवल किया है तो n3 हो जाएगा, एंड सो ऑन, 4 5 के लिए n4 5 एंड सो ऑन हो जाएगा। और ये क्या है, पहले हाफ में स्पीड, दूसरे हाफ की स्पीड, और ये nth हाफ की स्पीड है। अब हमने देखो हमारे केस में बच्चों, इन्होंने जर्नी को 2 हाफ में डिवाइड किया तो n कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ध्यान दीजिएगा, तो n की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, जब 2 हाफ है तो स्पीड भी 2 होंगी बच्चों, पहले हाफ की स्पीड और क्या, दूसरे हाफ की स्पीड। अगर जर्नी को 3 हाफ में डिवाइड किया होता तो आ जाता है 3, और नीचे होता है 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 प्लस 1 अपॉन v3, लेकिन हमारा 2 हाफ में। तो शॉर्टकट ये है कि अगर आपका देखो बेसिक जैसे 2 हाफ है तो बेसिक मेथड से भी बहुत टाइम नहीं लग रहा है, हो जा रहा है। लेकिन अगर जितने हाफ बढ़ जाएंगे, जैसे 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, तो बेसिक मेथड में थोड़ा सा लेंदी कैलकुलेशन हो जाएगी, शॉर्टकट में थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो हम इसको आप शॉर्टकट से कर रहे हैं बच्चों। और अगर आप ये बात देखो तो बच्चों देखो ये बात यहाँ पर भी आई थी, जब हम ये बेसिक तरीके से कर रहे हैं ना क्वेश्चन को, तो ये बात यहाँ पर भी आई होगी, देखो जगह आई, देखो 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2, तो ये बात यहाँ पर भी आ रही है। तो शॉर्टकट मेथड में ये स्टेप आपके देखो शॉर्ट हो गया, सीधे स्टेप आ गया ना। और ये हमने डिस्कस किया था बच्चों, तो थ्योरी चेक करिए, न्यूमेरिकल से पहले हमेशा, है ना, थ्योरेटिकल लेक्चर देखिए बच्चों। थ्योरी क्लियर होगी तभी आप न्यूमेरिकल में चीजें समझ पाओगे, कि हम लोग हमेशा न्यूमेरिकल में किसी न किसी थ्योरेटिकल पॉइंट को रेफर कर रहे होते हैं, तो ये हमने पढ़ा है, ऐसा नहीं कि मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको। चलिए अब देखिए ना बच्चों, अब वैल्यू लगा दीजिएगा, तो कितना रहेगा देखो 2, और v1 कितना है वही 40, और v2 कितना है बच्चों 60। बाकी देखो पूरी कैलकुलेशन अभी आपने पीछे की है, वही सेम कैलकुलेशन है, तो चलो मैं कर देता हूँ, ठीक है। ये हो जाएगा 2, जैसे हमने कहा कि 120 एलसीएम कर लोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 + 2 5। अब मैं डायरेक्ट थोड़ा कर दे रहा हूँ, एलसीएम एलसीएम आप जानते ही हो, 2 × 120 बाई कितना रहेगा बच्चों, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो गया, 2 × 24 एंड विच गिव्स 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। समझ रहे बच्चों। तो आपके पास देखो 2 मेथड है। सेकंड मेथड जो है वो आपका थोड़ा टाइम सेविंग मेथड है, ठीक है।
लेकिन आपसे अगर मान लो कि 11 के एग्जाम हो रहे हैं और टीचर के शॉर्टकट मेथड से नहीं करना है तो बेसिक मेथड से भी कर ही रहे बच्चों। ठीक है, बस इतने स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेंगे, बाकी यहाँ के आगे तो वही स्टेप्स। ठीक है, तो आई थिंक समझ गए हो बच्चों। और जैसे मैंने कहा कि आप पहले थियोरेटिकल लेक्चर देखा करो बच्चों न्यूमेरिकल से पहले, ये सब बातें हमने थ्योरी में पढ़ी है जिसको अब न्यूमेरिकल में अप्लाई कर रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, पहले शीट 1 को नोट कर लीजिए, फिर शीट 2 को नोट कर लीजिएगा, है ना। स्क्रीन को क्या करके पॉज करके नोट करिएगा, या आप स्क्रीनशॉट लेके, है ना, इसको बाद में नोट कर लीजिएगा। नोट करना बच्चों। चलिए सेकंड शीट नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो नोट कर लिया आई थिंक सब बच्चों ने। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों। देखो ये क्वेश्चन भी बच्चों एवरेज स्पीड पर बेस्ड है। थोड़ा सा इस और पिछले क्वेश्चन में एक डिफरेंस है। क्या है, क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं उस डिफरेंस को। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में बोल रहे हैं कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। हमारा चैप्टर स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं। अ कार ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम। अब देखो यहाँ पर टाइम के हाफ बना रहे बच्चों, कह रहे हैं देखिए फॉर द फर्स्ट हाफ टाइम with a speed 50 किलोमीटर पर आवर एंड द सेकंड हाफ टाइम विद स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर। तो पिछले क्वेश्चन में क्या था, उसने डिस्टेंस के हाफ बनाए थे, इस बार टाइम को क्या कर रहे हैं, इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो समझ रहे बच्चों, तो आपने एक जर्नी की, ठीक है, जैसे मान लो आपने 2 आवर की एक जर्नी की, तो 2 आवर की जर्नी को आपने 1 आवर में ब्रेक कर लिया, या 1 आवर की जर्नी की तो 30 मिनट्स के हाफ में ब्रेक कर लिया। तो यहां पर दो जर्नी, मतलब सॉरी एक जर्नी में 2 हाफ करे गए और उन 2 हाफ का टाइम टेकन सेम है। पिछली बार डिस्टेंस सेम थी बच्चों, और पहले हाफ की स्पीड दे रखी है, दूसरे हाफ की स्पीड भी दे रखी है 60 किलोमीटर पर आवर, और आपसे बोल रहे हैं एवरेज स्पीड बता दीजिए। तो बस डिफरेंस ये है कि पिछली बार में दोनों हाफ का डिस्टेंस ट्रेवल बराबर थी, इस बार दोनों हाफ में टाइम टेकन बराबर है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। समझ ना, देखो इसका भी सॉल्यूशन समझ लीजिएगा। चलिए मैं हल्का से एक डायग्राम बना देता हूँ थोड़ा आपके कन्वीनियंस के लिए। तो यहाँ पर भी हम क्या करते हैं बच्चों, एक जर्नी को 2 हाफ में डिवाइड कर ले रहे हैं। मान रहे पहले हाफ का टाइम भी कितना है टी, और दूसरे हाफ का टाइम भी, देखो टाइम गिवन नहीं है बच्चों, बोला कि इक्वल टाइम में डिवाइड किया आपने। तो ठीक है, हमने पहले हाफ के टाइम को टी मान लिया, दूसरे हाफ के टाइम को टी मान लिया। पहले हाफ की स्पीड गिवन है, मैं इसे v1 मान लेता हूं, विच इज हाउ मच 50 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे हाफ की स्पीड को v2 मान लेते हैं। कितना है आपका 60 किलोमीटर पर आवर, दिस इज 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको भी बच्चों वही 2 मेथड से कर लेते हैं, पहले बेसिक मेथड से कर लेते हैं और फिर शॉर्टकट मेथड से कर लेंगे। ठीक है, चलो पहले बेसिक मेथड से करते हैं। तो ऐसा हमने कहा बेसिक मेथड क्या कहते हैं, क्या आपको एवरेज स्पीड के लिए, है ना, वी एवरेज के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकिंग। देखो डिस्टेंस ट्रेवल हमको गिवन नहीं है बच्चों, लेकिन मैं मान लेता हूं कि पहले हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल x1 है, दूसरे हाफ के डिस्टेंस ट्रेवल x2 है, बाकी टाइम टेकिंग बराबर है, हमने लेट किया टी और टी। तो पहले हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल को x1 मान लेते हैं, दूसरे हाफ के डिस्टेंस ट्रेवल x2, तो दिस इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इनटू हाफ। और नीचे क्या आ जाएगा, टोटल टाइम टेकिंग, तो फर्स्ट हाफ का टाइम प्लस सेकंड हाफ का टाइम। अगर 3 हाफ होते तो होता है x1 प्लस x2 प्लस x3, और t प्लस टी प्लस टी, अगर 3 हाफ को बराबर टाइम में डिवाइड किया गया होता है। खाली 2 हाफ की बात कर रहे हैं, 2 हाफ है क्वेश्चन में बस। ठीक है बच्चों, अब आपको देखो क्वेश्चन में डिस्टेंस ट्रेवल गिवन नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा पिछले क्वेश्चन में भी हम ये मानते हैं कि जो स्पीड है पहले हाफ में भी कांस्टेंट स्पीड है और दूसरे हाफ में भी कांस्टेंट स्पीड है, और अगर स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम डिस्टेंस और स्पीड की एक रिलेशन होती है बच्चों, हम छोटे क्लास से पढ़ रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाली, तो वो रिलेशन लगा देंगे। ठीक है, तो पहले हाफ के डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम, तो v1 इंटू टी। दूसरे हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगी v2 इंटू कितना t। ठीक बच्चों समझ रहे, तो x1 को क्या लिख देंगे, v1 इंटू टी, और दूसरे हाफ में डिस्टेंस ट्रेवल स्पीड इंटू टाइम, दिस इज v2 इंटू टी। अब ओवर कितना बच्चों, सॉरी 2t ना, t प्लस टी कितना हो जाएगा 2t हो जाएगा। ठीक है ना, बस अब क्या कर लीजिएगा, ऊपर से t कॉमन कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर से t कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो मैं न्यूमरेटर से t कॉमन कर लेता हूं बच्चों, कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 ओवर 2t। ठीक है, बस अब t से t क्या कर लेंगे, कैंसिल आउट, तो फाइनली कितना आ जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2।
चलो मैं इसको साइड में कर देता हूँ इधर पर, v1 प्लस v2 बाई 2। बस ठीक है, आपको v1 v2 गिवन है, इनको ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए बच्चों। तो v1 कितना है हमारा 50, v1 50 है हमारा, और v2 कितना है बच्चों 60 बाई 2, तो कितना हो गया 110, ठीक है ना, 110 बाई 2, सो दिस इज 55 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड जिसे हमने v लेट किया है, एवरेज स्पीड कितनी होगी बच्चों 55 किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज द एवरेज स्पीड, ठीक है। तो एक तो ये आपका जो बेसिक मेथड है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, उससे कर लिया, ठीक है। 3 हाफ होंगे तो आप इसी को फिर आगे से प्रोसीड कर लोगे बच्चों, ठीक है। तो एक तो मेथड ही है हमारा जो बेसिक मेथड, और बहुत लेंदी नहीं बेसिक मेथड भी बच्चों, ऐसा नहीं है ना, लेकिन फिर भी शॉर्टकट मेथड भी हमने पढ़ा था तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो बेसिक मेथड समझ रहे होगे, चलो पहले मैं दोनों मेथड से बता देता हूँ फिर आप नोट कर लेना। अब इसका भी क्या है बच्चों, एक शॉर्टकट मेथड भी है ना, तो शॉर्टकट मेथड भी समझ लीजिए इसका, उसे मेथड 2 बोल देते हैं ना, तो हम उसे मेथड सेकंड बोल देते हैं। सेकंड मेथड क्या है इसका, मेथड 2। तो इसके लिए बच्चों हमने एवरेज स्पीड के शॉर्टकट जब डिस्कस किए थे थ्योरी में, तो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, अगर आपने किसी जर्नी को क्या किया है, डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेवल किया, जैसे मान लो आपका, ठीक ना, आपने एक जर्नी को एन पार्ट्स में है ना ट्रेवल किया है, और हर पार्ट का टाइम टेकिंग सेम, ये भी टी है, ये भी टी है, ये भी टी है, और ये भी टी है ना, और इन हाफ में स्पीड गिवन है, जैसे पहले हाफ की स्पीड v1 है, दूसरे हाफ की स्पीड v2 है, ठीक है ना, फिर v3 है, एंड सो ऑन। मान लो ये nth हाफ है, तो nth हाफ की स्पीड vn है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आपने किसी जर्नी को इक्वल टाइम में, मतलब पूरी जर्नी को इक्वल टाइम के इंटरवल में ट्रेवल किया है, और उन हाफ में स्पीड गिवन है, ठीक है, और आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, तो इसका एक शॉर्टकट हमने पढ़ा था बच्चों, क्या पढ़ा था कि ये होता है v एवरेज इज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन vn ओवर कितना n। n का मतलब जितने हाफ में, जैसे अगर 2 हाफ है, आपने जर्नी को 2 हाफ में ट्रेवल किया है तो n2 हो जाएगा, 3 हाफ में ट्रेवल किया तो n3 हो जाएगा, और जो n यहाँ आएगा वो n यहाँ पर भी आएगा। जैसे अगर 2 हाफ में ट्रेवल किया तो v1 प्लस v2 अपॉन 2 हो जाएगा, 3 हाफ में जर्नी को ट्रेवल किया तो v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 हो जाएगा बच्चों। तो हमारे क्वेश्चन में देखो 2 हाफ है बच्चों, है ना, देखिए हमारे क्वेश्चन में जर्नी को 2 हाफ में ट्रेवल किया, और दोनों हाफ में स्पीड पता है, तो कितना होगा v1 प्लस v2 बाई 2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू, अगर हम अपने क्वेश्चन में जाए तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर ये शॉर्टकट हम अपने क्वेश्चन में लगा दें तो क्या आ जाएगा बच्चों, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई कितना 2, ठीक बच्चों। बस v1 कितना है आपका 50 गिवन है, देखो मैं चेक करा देता हूँ आपको एक बार, v1 इज 50, v2 इज 60, ठीक है। तो ये आ जाएगा 50 प्लस 60 बाई 2 एंड विच इज 55 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो देखो शॉर्टकट मेथड से थोड़ा सा शॉर्ट हो गया बच्चों, मतलब यहां पर आपको डिस्टेंस की हेडेक नहीं है ना, कि कितनी डिस्टेंस वगैरह कितनी ट्रेवल हुई है, सीधे आपको स्पीड से ही स्पीड मिल जाएगी बच्चों। और आप यहाँ देखो बच्चों, जो हमने बेसिक मेथड जब करा तो ये स्टेप इधर भी आया, देखो बच्चों है ना, तो स्टार्टिंग के जो स्टेप थे है ना, शॉर्टकट मेथड में स्टार्टिंग के स्टेप हटके और ये सीधे स्टेप आ जा रहे हैं, ठीक है। तो यही फर्क है थोड़ा शॉर्टकट और बेसिक मेथड में, कि थोड़ा सा आपका टाइम सेविंग का कंसेप्ट है। ऑब्जेक्टिव है तो हमेशा आप ऑब्जेक्टिव में प्रेफर करो कौन सा, शॉर्टकट मेथड। बाकी सब्जेक्टिव आए क्वेश्चन तो आपकी चॉइस है, जैसे कर सकते हो, ठीक है। मतलब 11th एग्जाम में अगर सब्जेक्टिव में क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको भी नोट कर लो बच्चों। एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद, फिर इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और बच्चों मैं बार बार आपसे बोलता हूँ कि अगर कहीं आपको डाउट हुआ करे, ठीक है, अब 11th क्लास में थोड़ा सा बच्चों को ना इनिशियली थोड़ा डाउट रहता है, छोटी छोटी बातों में डाउट हो जाते हैं, ठीक है। तो कोई डाउट हुआ करे तो बताया करो, डाउट ना हो तो बहुत अच्छी बात है, हम कोशिश ये करते हैं कि डाउट ना रहे आपको, फिर भी डाउट रहे किसी बच्चे को, इतने बच्चे है ना होते हैं, इतने बच्चे वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा बहुत बच्चों को डाउट रहते हैं, तो आप हमें मैसेज किया करो बच्चों डाउट्स के लिए, हम आपके डाउट्स को है ना
रिप्लाई के थ्रू बताएंगे या किसी ज़्यादा डाउट्स होंगे बच्चों के तो फिर हम किसी लेक्चर में डाउट से डाउट एक दिन डाउट का लेक्चर बना देंगे, ठीक है। तो आप इसे नोट करो बच्चों, पहले इसको नोट कर लो शीट को, फिर अगली शीट को नोट कर लेना। चलिए अब सेकंड शीट को नोट कर लो बच्चों, जिसमें हमने शॉर्टकट मेथड किया है। और ये शॉर्टकट मेथड बच्चों हमने है ना जब एवरेज स्पीड पढ़ी थी तो ये शॉर्टकट मैंने आपको मेथड बताए भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते बच्चों, हमने नोट कर लिया होगा। चलिए अब ये भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है बच्चों, अब मैं इसको शॉर्टकट मेथड से करूंगा, ठीक है। बेसिक मेथड तो आप जान ही गए हो, जब थोड़ा टाइम सेव करने के लिए शॉर्टकट से कर लेंगे। पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं बच्चों, तो क्या बोल रहे हैं। अ ट्रेन, ट्रेन है बच्चों, बोल रहे हैं अ ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट 15 मिनट्स, ठीक है। ट्रेन है जो पहले 15 मिनट को कितनी स्पीड से ट्रेवल करती है, या 15 पहले स्टार्टिंग के 15 मिनट में उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। फिर बोल रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर द नेक्स्ट 15 मिनट। तो पहले 15 मिनट में ट्रेन की स्पीड 30 थी, नेक्स्ट 15 मिनट के ड्यूरिंग ट्रेन की स्पीड कितनी रही बच्चों, 40 किलोमीटर पर आवर रही। एंड देन विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर इन द लास्ट 30 मिनट्स। अब इंटरवल थोड़ा बड़ा हो गया, पहले उसने 15 मिनट के इंटरवल की बात की, अब बोल रहे हैं लास्ट के जो 30 मिनट थे है ना, उसमें उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर रही है ना। मतलब आपके क्या था, एक 1 आवर की जर्नी थी, पहले आपने 15 मिनट में कुछ स्पीड थी, फिर 15 मिनट, फिर लास्ट के 30 मिनट में, तो 3 हाफ में है ना, 3 हाफ की यहां बात कर रहे हैं। पहले 2 हाफ का टाइम सेम है बच्चों, और तीसरे हाफ का टाइम पहले 2 हाफ से डिफरेंट है, और डबल एक्चुअली, ठीक है। तो आपसे बोल रहा है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन फॉर दिस जर्नी, तो आपने ट्रेन की क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखते हैं बच्चों कैसे करेंगे, ठीक है। चलिए बात डायग्राम बना लेते हैं इसके लिए भी, थोड़ा समझने के लिए है ना, एक प्लॉट ऐसा बना लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी बच्चों। तो डायग्राम इसलिए बना रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन बार बार रीड ना करना पड़े, डायग्राम से आप समझ जाओ, ठीक है। ऐसे देखो इस बार क्या किया गया, क्या किया है इन्होंने जर्नी को, मतलब लास्ट हाफ थोड़ा बड़ा है तो मैंने बड़ा जैसे दिखा रहा हूँ उसको, ठीक है बच्चों। देखो पहले हाफ, पहले 15 मिनट्स को ना इन्होंने कितने स्पीड से ट्रेवल किया है, ये है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को आप v1 कह सकते हो, ठीक है। फिर इसको v1 लेट कर लेते हैं, चलिए 30 है। फिर नेक्स्ट 15 मिनट में इनकी स्पीड कितनी रही बच्चों, ये है आपकी 40 किलोमीटर पर आवर, इसे v2 मान लेते हैं। v2 इज 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। सेकेंड हाफ की स्पीड है, और जो थर्ड हाफ है उसका टाइम है 30 मिनट्स, मतलब पहले 2 हाफ का डबल है वो। और लास्ट हाफ जो 30 मिनट का है उसमें स्पीड को v3 मान लेते हैं बच्चों, कितना है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, बात समझ रहे, ठीक है। अब देखो क्या है बच्चों, इसमें डायरेक्ट है ना शॉर्टकट नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि देखो ना अगर तीनों हाफ का टाइम सेम होता तो अभी हमने जो पिछला शॉर्टकट लगाया था क्या लिखते, 3 अपॉन सॉरी v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3 हो जाता, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या है, लास्ट हाफ का टाइम क्या है, पहले 2 हाफ से डिफरेंट है। तो आप क्या करो, सुनना बच्चों ध्यान से, देखो पहले 2 हाफ का टाइम तो सेम है, ठीक है। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले 2 हाफ में पहले 2 हाफ की स्पीड निकाल लेते हैं, एवरेज स्पीड, ठीक है ना। और इन 2 हाफ को मिक्स कर दोगे तो एक सिंगल हाफ बन जाएगा 30 मिनट का, और फिर 30 और 30 में लास्ट में फिर एक बार शॉर्टकट लगा देंगे। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, पहले 2 15 मिनट के हाफ को सॉल्व करके इन दोनों हाफ की एवरेज स्पीड निकाल लेता हूं, और फिर उसको लास्ट में लास्ट वाले हाफ से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मतलब शॉर्टकट को 2 बार लगाएंगे है ना, पहले इन 2 हाफ के लिए लगाएंगे, और फिर इन 2 हाफ को मिक्स करके एक 30 मिनट का हाफ कर लेंगे, और फिर 30 टाइम सेम हो जाएगा तो फिर एक बार दोबारा शॉर्टकट लगा लेंगे। तो एक ही शॉर्टकट को 2 बार लगाएंगे बच्चों। तो चलिए पहले मैं पहले 2 हाफ की एवरेज स्पीड को कुछ मान लेता हूँ, चलिए v डैश मान लेता हूँ, पहले 2 हाफ की एवरेज स्पीड को v डैश मान लेता हूँ, ठीक है ना। ध्यान देना बच्चों, तो पहले 2 हाफ की स्पीड को अगर v डैश मान लें तो देखो इन 2 हाफ में टाइम टेकिंग सेम है बच्चों, और अगर टाइम टेकिंग से सेम है तो कौन सा
शॉर्टकट लगाते हैं v1 प्लस v2 प्लस v3 अपॉन वाला vn अपॉन n वाला। तो दो हाफ है, तो पहले हाफ में स्पीड कितनी है v1, दूसरे हाफ की स्पीड कितनी है v2 अपॉन 2। भाई दो हाफ है इसलिए 2 लगा दिया। मैं भी इन दो हाफ की बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग के दो हाफ की, ठीक है। इसकी स्पीड निकाल लीजिए, कितनी आ रहेगी बच्चों? पहले हाफ की स्पीड है 30 प्लस, सॉरी बच्चों, अब ध्यान दीजिएगा। तो v1 जैसे हमने कहा कितना है बच्चों, हमारा 30 है, प्लस v2 कितना है आपका 40 है, बाई कितना रहेगा 2, ठीक बच्चों। तो 70/2 कितना रहेगा 35, ठीक है। तो पहले हाफ की एवरेज स्पीड आ गई है आपकी 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसका अंदर पहले 30 जो आपके मिनट्स थे, इन दो को मिक्स करके 30 मिनट बोल सकते हैं। तो पहले 30 मिनट में स्पीड कितनी रही है, एवरेज स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर रही। अब मैं दो हाफ को हटा के एक सिंगल हाफ मान लेता हूँ 30 मिनट का, उसमें स्पीड लिख देता हूँ 35 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो क्या करते हैं फिर, एक बार ऐसे कर लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूं, ठीक है। तो अब मैं दो हाफ को मिक्स कर दूं क्योंकि मुझे उसकी एवरेज स्पीड पता लग गई है। तो पहले हाफ में आपकी टाइम हो गया 30 मिनट, और इस 30 मिनट में स्पीड कितनी थी, इसको हमने कहा v डैश है, तो कैलकुलेट किया कितना आ गया 35 किलोमीटर पर आवर। और सेकेंड हाफ में भी टाइम टेक कितना है 30 मिनट है बच्चों। और इसमें स्पीड हमारी v3 है, जो है आपका, मैं इसे कॉपी कर दिया ऊपर वाली चीज को मैंने बच्चों, v3 ये आपका 60 किलोमीटर पर आवर, समझ रहे? बस देखो, अब अगेन इन दो हाफ का टाइम टेकिंग सेम हो गया बच्चों। तो फिर यही शॉर्टकट हम इन दो हाफ के लिए लगा सकते हैं। कितना हो जाएगा v डैश प्लस v3 बाई कितने इंटरवल है, दो, ठीक है। तो जो फाइनल एवरेज स्पीड आ जाएगी इंटायर जर्नी की, जो आपकी एवरेज स्पीड आ जाएगी, ठीक है। अब वो निकाल देते हैं बच्चों। चलिए इधर में ऐसे कर देते हैं, ये चलो अगली शीट में कर देता हूँ। देखिए देयरफॉर एवरेज स्पीड ऑफ द जर्नी इज, पूरी जर्नी की एवरेज स्पीड निकाल दे रहे हैं ना। ये भी जो भी जर्नी थी 3 हाफ की, इसको v मान लेते हैं बच्चों। कितना हो जाएगा चेक कर लेते हैं एक बार, कितना v डैश प्लस v3 बाई 2, क्योंकि टाइम सेम है इसलिए ये वाला शॉर्टकट लगा रहे हैं बच्चों। तो आ जाएगा v डैश प्लस v3 बाई 2। देखो v डैश हमारा कितना है बच्चों 35 और वो 60 है, तो कितना हो गया 35 प्लस 60 बाई कितना 2, तो दिस इज 95। तो कितना हो गया 95/2, डिवाइड कर लो बच्चों, कितना रहेगा 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10, 47.5 किलोमीटर पर आवर। सो ये आपकी पूरी जर्नी की क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई, ठीक बच्चों। तो हमने ऐसे किया, एक ही शॉर्टकट को दो बार अप्लाई करना पड़ा। और अगर तीनों इंटरवल का अगर टाइम क्या होता सेम होता, तो फिर होता था v1 प्लस v2 प्लस v3/3, लेकिन ऐसा नहीं है। पहले दो हाफ का टाइम सेम था, थर्ड हाफ का टाइम डिफरेंट था। तो हमने पहले दो हाफ को मिक्स करके सिंगल हाफ की एवरेज स्पीड निकाली, फिर आप दोनों में टाइम टेकिंग बराबर के दोबारा आपकी यही आपने मेथड दोबारा लगा दिया, ठीक है, इस सेकंड वाले हाफ के लिए, ठीक है। तो समझ रहे हो बच्चों? तो देखो शॉर्टकट में थोड़ा टाइम सेविंग हो जाता है, बाकी बेसिक मेथड देखो हमने दो पीछे क्वेश्चन किए, तो आप बेसिक मेथड से कर ही लोगे, बेसिक मेथड से करना चाहोगे, ठीक है। उसमें क्या होगा, आप देखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकिंग, है ना। तो पहले हाफ के डिस्टेंस निकाल लोगे, टाइम टेकिंग आपको पता है, उससे भी आ जाएगा, उससे कुछ नहीं है, ठीक है।
चलिए, हमने शॉर्टकट के लिए क्या, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी आते हैं, तो इसको नोट कर लो बच्चों, पहले इसको नोट कर लो, अगली शीट को मैं नोट करा दूंगा, नोट करना जल्दी से। ठीक है, नेक्स्ट शीट नोट कर लो बच्चों। ठीक है, चलिए नोट कर लिया होगा सब बच्चों ने। चलो बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो एवरेज स्पीड के क्वेश्चन हमको लगता है कि आप लोग कर लोगे बच्चों। ठीक है, एवरेज स्पीड के क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऐसे ही होते हैं। ठीक है, चलिए अब जो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, आपको याद होगा बच्चों हमने क्या पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, है ना, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, जिस पे आपको याद है हमने कैलकुलस का यूज किया था, है ना, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का। तो हमने इसीलिए कहा था कि बच्चों इस चैप्टर से पहले आपने मैथमेटिकल टूल्स देखना है, जो ऑलरेडी हमने मैथमेटिकल टूल्स का एक लेक्चर बना रखा है। मैं आपसे बहुत से लेक्चर में ये बात बोल चुका हूँ कि मैथमेटिकल टूल्स इस चैप्टर से पहले बच्चों आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आना चाहिए, उसके लिए मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर देख लीजिए। ठीक है, हमारी प्लेलिस्ट में चेक करना है, मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर बनेंगे, 3 लेक्चर होंगे, तो उसको सीक्वेंसली 1 2 3 देख लीजिएगा, है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा डिफरेंशिएशन का यूज है। और हमने देखो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज किया भी, याद है, हमने मोशन की इक्वेशन को कैलकुलस मेथड से बच्चों क्या किया था, ड्राइव किया था, तो हमने यूज भी किया डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का। चलिए तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ बच्चा, क्या है देखो क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, देखो मोशन स्ट्रेट लाइन हो रही है, एक ऑब्जेक्ट एक्स के अलोंग जा रहे हैं, तो मोशन इज अलोंग द स्ट्रेट लाइन। क्या बोल रहे हैं, फिर बढ़ते लो, द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट जो एक्स के लॉन्ग मूव कर रहा है उसकी पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, और देखो पोजीशन किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पर, तो वेरिएबल पोजीशन है, तो पोजीशन टाइम के साथ क्या कर रही होगी, वेरी कर रही होगी। चलिए आगे रीड कर लेते हैं, बोल रहे देखो वेयर ए, देखो इसने ए और बी की वैल्यू दे रखी है बच्चों, वेयर ए इज इक्वल टू 8.5 मीटर एंड बी इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीन्स ए एंड बी आर सम कॉन्स्टेंट, और उन कॉन्स्टेंट की वैल्यू दी 8.5 और 2.5, एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड, और यहाँ जो टी है अगर सेकंड में तो टाइम है, ऑब्वियसली बात है, तो इसका मतलब एक्स पोजीशन है, ए और बी आर सम कांस्टेंट एंड टी इज टाइम। ठीक है, आगे बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज इस वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपने उस ऑब्जेक्ट की स्पीड वेलोसिटी बतानी है टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर और टी इक्वल टू 2 सेकेंड्स पर। इन्हें कौन सी स्पीड बोलोगे बच्चों, इंस्टेंटेनियस, याद है हमने इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी, है ना, वेलोसिटी स्पीड न्यूमेरिकली सेम ही होते हैं बच्चों, स्केलर वेक्टर का फर्क होता है, तो स्पीड बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं, न्यूमेरिकल में कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे ज्यादा। तो ध्यान देना बच्चों, तो बोल रहे हैं कि वेलोसिटी बता दी है टी इक्वल टू 0 सेकेंड, तो हमने आपको याद होगा दो टाइप की वेलोसिटी पढ़ी थी, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और ये बात मैंने लेक्चर में बहुत बार बोली थी कि वेलोसिटी एट एनी टाइम पूछेंगे तो इंस्टेंटेनियस होगी, और दो टाइम के बीच में पूछेंगे तो एवरेज होगी। जैसे हमसे बोल रहे थे कि वेलोसिटी बता दीजिए टी इक्वल टू 0 सेकेंड, तो टी इक्वल टू 0 सेकेंड पे इस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और फिर बोल रहे हैं कि टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे बता दीजिए, है ना, तो ये भी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दो अलग अलग टाइम पर आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पे इस वेलोसिटी या स्पीड पूछ रहे हैं, तो इन्हें इंस्टेंटेनियस कहते हैं बच्चों। ठीक है, फिर आगे बोल रहे हैं, देखिए व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी, अब एवरेज की बात बोल रहे हैं, अब लिखा है देखो क्वेश्चन में, वहां इंस्टेंटेनियस बोला नहीं है, वो आपने अंडरस्टूड करना है। कहते हैं व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 एंड टी इक्वल टू 4 सेकंड, तो एक इंटरवल दे रखा है बच्चों। अब आपसे बोल रहे हैं एवरेज वेलोसिटी बता दीजिए दो टाइम के बीच में, 2 से 4 के बीच में, मतलब 2 से लेके 4 के बीच में आपकी एवरेज स्पीड क्या रही, तो ठीक है, तो इसे एवरेज स्पीड बोलेंगे। तो आपसे पहले दो इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हैं और फिर आपसे पूछ रहे हैं क्या बच्चों, एवरेज स्पीड पूछ रहे हैं। तो एक बार मैं आपको याद दिला देता हूँ बच्चों, वैसे तो हमने थ्योरी में पढ़ा है, फिर भी चलो न्यूमेरिकल में आ गया तो एक बार मैं आपके लिए लिख देता हूँ, आपको याद होगा बच्चों वैसे तो। ठीक है, मैं साइड में लिख देता हूँ कि एवरेज का क्या तरीका होता है और इंस्टेंटेनियस का क्या तरीका होता है। पहले आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए कि एवरेज कैसे निकालते हैं और इंस्टेंटेनियस कैसे निकालते हैं, दोनों का मेथड अलग है बच्चों। एवरेज स्पीड निकालने का मेथड अलग है और इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का मेथड अलग है। मैं साइड में लिख दे रहा हूँ एक बार, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं उसका, बाकी थ्योरी तो आप पढ़ते ही होगे बच्चों, है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि पहले थ्योरी देखिए न्यूमेरिकल से पहले, ठीक है।
थ्योरी को ही हम अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल में। तो सुनिए, अगर आपको क्या निकालनी है बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालनी है, VINS लिख दे रहा हूं, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। मींस इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा बच्चों। ठीक है, तो पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो वेलोसिटी या स्पीड आती है उसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। मैंने INS लिखा है इसीलिए। ठीक है बच्चों, वैसे तो आप सिंपल V लिखोगे, अब डिफरेंस के लिए मैं INS लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो ये इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का तरीका है। इसके लिए पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, अब दूसरा है कि एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। अगर V एवरेज निकाल रहे हो, AB का मतलब V एवरेज, तो एवरेज स्पीड के लिए डिफरेंशिएट नहीं करना है बच्चों। एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सब थ्योरी में पढ़ा है बच्चों, मैं आपको थोड़ा एक बार याद दिलाने के लिए लिख रहा हूं, एक बार बता दे रहा हूं, फिर ये बात बार बार न्यूमेरिकल में आएगी तो फिर आपको बार बार नहीं बताना पड़ेगा। वैसे तो आप सब बच्चे जानते हो, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी होगी तो सब आप जानते हो, फिर भी एक मैंने याद दिलाने के लिए लिख दिया। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको डिफरेंशिएट नहीं करना है बच्चों, आपको पहले टाइम पर पोजीशन निकालनी है, जो भी टाइम गिवन होगा, फिर दूसरे टाइम पर पोजीशन निकालनी है, उन पोजीशन को माइनस करना है, और पहला टाइम फिर वही x1 पे टाइम क्या था, x2 पे टाइम क्या हो रहा था, वो टाइम, तो ऊपर पोजीशन का डिफरेंस, ये टाइम का डिफरेंस लिखोगे, आपकी एवरेज स्पीड आएगी। मतलब एवरेज के लिए डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट है किसके लिए बच्चों, इंस्टेंटेनियस, जो हमसे स्टार्टिंग में पूछा है, t=0 और t=2 सेकंड में। ठीक बच्चों, चलिए फिर कर लेते हैं इसको। अब ध्यान देना बच्चों, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। एक क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आपको आगे भी बहुत मिलेंगे। चलिए पहले तो हम पोजीशन की इक्वेशन लिखते हैं बच्चों। क्या दिया हमको पोजीशन की इक्वेशन, x इज इक्वल टू कितना है, a प्लस BT स्क्वायर। बाकी a एंड b की वैल्यू गिवन है, बाद में लगाएंगे जब कैलकुलेशन कर रहे होंगे, और t टाइम है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है बच्चों, वेलोसिटी, देखो ना इसने बोला है आप वेलोसिटी बताइए t=0 सेकंड, तो इसका मतलब मुझे t=0 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, जिसे क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस। और उसके लिए आपने पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट। ठीक है, तो मैं पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए क्या कर रहा हूं बच्चों, चलो मैं VINS लिख दे रहा हूं। ठीक है, आपको ध्यान रहे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल रहे, इसके लिए आपको पोजीशन को टाइम के रेस्पेक्ट में क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा, dx/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक बच्चों, x की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो आ जाएगा d/dt, इसे बोलेंगे d/dt ऑफ x, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों, तो x की वैल्यू पुट कर दीजिए a प्लस BT स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो मैं बहुत बेसिक तरीके से डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ बच्चों, हर एक स्टेप लिख रहा हूँ, जब आप फ्लो में आ जाओ तो शॉर्ट भी कर सकते हो। चलिए, हमारे पास दो टर्म है बच्चों, पहली टर्म है a, तो पहले a को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर दूसरी टर्म में BT स्क्वायर, फिर BT स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे। तो चलो मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करके दोनों को अलग अलग लिख देता हूं। तो क्या लिखेंगे बच्चों, d/dt ऑफ फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म कितनी है a, फिर प्लस d/dt ऑफ सेकंड टर्म विच इज BT स्क्वायर। सही बच्चों, d/dt ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस d/dt, प्लस साइन है तो मैंने प्लस लगा दिया, d/dt ऑफ सेकंड टर्म विच इज BT स्क्वायर। अब ध्यान सुनना बच्चों, अब d/dt ऑफ a, और a क्या है बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 8.5, तो ए कांस्टेंट है, ठीक ना, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ए का तो डिफरेंशिएशन कितना रहेगा बच्चों, ए इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 0। ठीक है, आप चेक करना, हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है बच्चों मैथमेटिकल टूल्स में, उसको देखो, आपने सबने देख ही लिया होगा, वैसे फिर भी अगर कोई बच्चे ने नहीं देखा तो चेक कर लेना। ठीक है, तो ए का तो डिफरेंशिएशन 0 हो गया, अब आया BT स्क्वायर। तो अब क्या रूल कहता है बच्चों, देखो यहां पर b एक कांस्टेंट है बच्चों, 2.5 इसकी वैल्यू है, और t टाइम है जो एक वेरिएबल होता है, टाइम इज ऑलवेज अ वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर कहते हैं कांस्टेंट के साथ वेरिएबल आ जाए, जैसे देखो जब खाली कांस्टेंट होता है बच्चों, उसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। लेकिन अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मल्टीप्लाई में, तो कहते हैं लीव द कांस्टेंट डिफरेंशिएट द वेरिएबल। कांस्टेंट को ऐसे छोड़ दो, मतलब उसको ऐसे कॉपी कर दो, और किसको करो बच्चों, जो वेरिएबल पार्ट है। तो इसमें मैं b को छोड़ दूंगा ऐसे एज सच, b को तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूं बच्चों, मैंने b को ऐसे कॉपी कर दिया,
और मैं डिफरेंशिएशन किसका करूंगा बच्चों, टी स्क्वायर का, ठीक है। तो लीव द कांस्टेंट, डिफरेंशिएट द वेरिएबल पार्ट विच इज टी स्क्वायर। बस ये जीरो तो जीरो के बच्चों, इसको हटा दीजिए पहली टर्म। अब देखिए b को ऐसी कॉपी कर दीजिएगा, b को ये तो जीरो था मैंने हटा दिया बच्चों, b ऐसी कॉपी कर दिया। अब किसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, टी स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है। इसमें हम पॉलिनोमियल फंक्शन वाला रूल लगाते हैं बच्चों, है ना। पॉलिनोमियल फंक्शन किसे कहते हैं, जहां पर बेस वेरिएबल और पावर क्या हो, कांस्टेंट हो। तो अगर बेस वेरिएबल पावर कांस्टेंट होती है तो उन्हें पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं, और अगर बेस कांस्टेंट और पावर वेरिएबल हो तो उन्हें एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं, है ना। और एक्सपोनेंशियल की फंक्शन की जरूरत हमारी फिजिक्स में नहीं आएगी, हमें तो पॉलिनोमियल करना है बच्चों, ठीक है। तो इसमें पॉलिनोमियल वाला रूल लगाते हैं, एक्स की पावर एन, याद है हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन कितना होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो इसको सिंपल वे में समझिए क्या करना होता है बच्चों, पहले जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो डी बाई डी टी नहीं लिखोगे आगे से बच्चों, इसको हटा दोगे। आपने क्या करना होता है, जो भी, ठीक है, जैसे टी स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है बच्चों, 2 है। तो जो भी पावर है, जो भी इस फंक्शन की पावर है, पहले आप पावर लिखोगे, बहुत बेसिक से बता रहा हूं क्या, जो भी पावर है पहले आप पावर कॉपी कर लोगे। तो टी की पावर कितनी थी, 2, तो मैंने आगे से 2 कॉपी कर दिया। फिर जो भी फंक्शन है कितना है बच्चों, टी स्क्वायर, मैं टी स्क्वायर के एक फंक्शन बोल रहा हूं, इसे पॉलिनोमियल फंक्शन बोल रहे हैं। तो पहले आपने पावर कॉपी करनी है आगे से, फिर फंक्शन कॉपी कर देना है ऐसी, और उसकी पावर में से 1 माइनस करना है बच्चों। फिर क्या करना, मैंने जो भी पावर थी पावर कॉपी करी, फिर इनटू जो भी फंक्शन था उसे कॉपी कर दिया टी स्क्वायर, और उसकी पावर में से 1 माइनस कर दिया। ठीक बच्चों, सॉल्व कर लो तो कितना आएगा, टी की पावर 2 माइनस 1 तो 1 हो जाएगी पावर, तो टी की पावर 1 हो जाएगी और ये 2b हो जाएगा। तो कितना आ गया बच्चों, 2b इंटू टी, ये आ गया 2b इंटू टी, 2bt आ गया। तो ये आपकी क्या आ गई बच्चों, इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक बच्चों, है ना। बस ठीक है, अब जिस टाइम पर आपसे स्पीड पूछेंगे वो टाइम पुट कर देना बच्चों इसमें, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। और एक बार आपसे t इक्वल टू 0 पर आपसे इंस्टेंटेनियस स्पीड पूछ रहे हैं तो आप एक बार t को 0 पुट कर देना, फिर एक बार t इक्वल टू 2 पर पूछ रहे हैं तो t को कितना पुट कर देंगे, 2। ठीक बच्चों, बस थोड़ा सा केयर रखनी है डिफरेंशिएट करते टाइम, और ये बहुत बेसिक सा डिफरेंशिएशन है बच्चों, आप लोग डिफरेंशिएट नहीं करा तो चेक करना। चलिए मैं इसको बच्चों क्या करता हूँ, अब इसकी वैल्यू पुट करता हूँ। तो हम पहले निकाल रहे हैं t इक्वल टू 0 सेकेंड, मैं नेक्स्ट शीट में कर देता हूँ। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर एट कितना, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, तो आप इसमें क्या करोगे बच्चों, t को 0 पुट कर दोगे, और जब t को 0 पुट करोगे तो क्या होगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। अब 2b इंटू 0 बिकम 0, ठीक है ना। तो t इक्वल टू t इक्वल टू 0 सेकेंड पर ना, तो हमारी स्पीड मैं लिख दे रहा हूँ, चलो ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, t इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितने आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी, देखो 0 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब t इक्वल टू 0 पर ऑब्जेक्ट किस में था, रेस्ट में था, समझ रहे ना बच्चों। चलो मैं पूरा लिख देता हूँ बच्चों, आप लोग ये डायरेक्ट 0 आ गया, कितना था 2b इंटू टी को हमने कितना पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 0 मीटर पर सेकेंड, मीन्स एट t इक्वल टू 0 जो भी ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट में था। अब यही स्पीड आपने निकालनी है t इक्वल टू 2 सेकेंड, चेक कर लो बच्चों, बोला ना एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पे बता दीजिए। तो यहां पर आप t को कितना पुट कर दोगे बच्चों, 2 सेकेंड पुट कर दोगे, देखेंगे नाउ एट t इक्वल टू, नाउ एट, अब हम निकाल रहे हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, नाउ एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो v एट t इक्वल टू 2, मैं ब्रैकेट में भी आगे से लिख दे रहा हूं बच्चों कि हम स्पीड निकाल रहे हैं t इक्वल टू, या वेलोसिटी निकाल रहे हैं t इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो अब आप t को कितना पुट कर दोगे बच्चों, 2, मतलब जहां पर आपने t को 0 लिखा था t की जगह 2 आ जाएगी, ठीक है। तो कितना आ गया बच्चों, 4b, है नहीं, 2 टू 4 तो 4b हो गया। अब बस b की वैल्यू लगा दो बच्चों ना, अब b को पुट कर दो, ये हो गया 4b। और आप देखिए रहो b की वैल्यू दे रखी है बच्चों आपको ना, एक सेकेंड ना, इसके आगे पुट कर देते हैं, 4 इंटू b कितना गिवन था, चेक कर लीजिए, b की वैल्यू थी बच्चों 2.5, है ना, देखो, ठीक है। तो b की वैल्यू पुट कर दीजिए कितनी, 2.5, तो दिस इज 2.5, ठीक बच्चों। तो कितना हो गया 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड,
समझ रहे? तो t इक्वल टू 0 पर स्पीड 0 मीटर पर सेकंड थी और t इक्वल टू 2 सेकंड पे स्पीड कितनी होगी बच्चों, मतलब उसने स्पीड गेन कर ली है ना, और 2 सेकंड के एंड में उसकी स्पीड कितनी थी बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड। तो ये मेथड है क्या करने का, इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने का। मतलब इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए आपको पोजीशन चाहिए, पोजीशन गिवन हो तो आप उसे डिफरेंशिएट कर लीजिए, बट डिफरेंशिएट करके जो रिजल्ट आएगा फिर जिस टाइम पर आपसे स्पीड पूछ रहे होंगे वो टाइम उसमें पुट कर दीजिएगा। ठीक है, ये तो है हमारा, देखो हमने इसी में पुट किया बच्चों, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई, फिर मैं जो भी टाइम पर मुझसे स्पीड पूछेगा वो टाइम पुट करते जाऊंगा, बी तो कांस्टेंट है, टाइम वेरी करेगा। चलिए तो ये तो गया हमारा क्या, हमने निकाल दी बच्चों t इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 2 सेकंड पर इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आपसे बोल रहे हैं क्या बता दीजिए एवरेज स्पीड बिटवीन t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 4 सेकंड। पहले मैं पूरा बता दे रहा हूँ, फिर नोट करवा दूंगा बच्चों आपसे। तो हमने कहा देखो एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, जिन दो टाइम पर आपसे क्या पूछ रहे हैं, मतलब जिन दो टाइम के बीच में आपसे स्पीड पूछ रहे हैं उन दो टाइम पर आपको क्या चाहिए बच्चों, पोजीशन चाहिए। जैसे हमारा पहला टाइम क्या है बच्चों, 2 सेकंड, तो t1 को हम 2 सेकंड मान लेंगे और 2 सेकंड पर पोजीशन निकालेंगे। पोजीशन कहां से निकालोगे, तो पोजीशन की इक्वेशन गिवन है ना, तो t को 2 पुट करेंगे 2 सेकंड पर आपकी पोजीशन आ जाएगी। फिर t इक्वल टू 4 सेकंड, तो t2 कितना हो जाएगा, 4 सेकंड हो जाएगा। तो यहाँ टाइम को क्या पुट करेंगे 4 सेकंड, तो 4 सेकंड पे पोजीशन आ जाएगी। फिर पोजीशन का डिफरेंस अपॉन टाइम का डिफरेंस गिव्स क्या, एवरेज स्पीड। ठीक है ना बच्चों, तो पहले एवरेज स्पीड के लिए आपको क्या चाहिए, t1 t2 टाइम पर क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। तो अब मैं एवरेज स्पीड के लिए कर रहा हूं बच्चों, ध्यान देना। ठीक है, चलिए एवरेज स्पीड के लिए अब हम एवरेज स्पीड के लिए जा रहे हैं। तो ये हमारी इंस्टेंटेनियस स्पीड तो आ गई बच्चों, तो इसको तो यही है ना होल्ड करते हैं। अब हम एवरेज स्पीड के लिए कर रहे हैं। तो पहले एवरेज स्पीड के लिए क्या करेंगे, t1 टाइम पर पोजीशन निकालेंगे। पहले मैं पोजीशन का फॉर्मूला लिख देता हूँ। पोजीशन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। एक बार चेक कर लो, देखो यही था आई थिंक, यही है, x इज इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, पहले टाइम को t1 मान लेते हैं जो 2 सेकंड है, और सेकंड टाइम को t2 मान लेते हैं जो 4 सेकंड है। तो क्या बोलते हैं, एट t1 इज इक्वल टू 2 सेकंड। मैंने पहले टाइम को t1 मान लिया जो 2 सेकंड है, तो टाइम को कितना पुट करते हो बच्चों, 2 सेकंड पुट कर दोगे, a और b की वैल्यू आपको गिवन है। पहले मैं टाइम पुट कर देता हूं, फिर a और b भी लगा दूंगा। और t1 टाइम पर पोजीशन को क्या मान लोगे, x1। तो x1 इज इक्वल टू कितना आएगा, a प्लस बी, और t को क्या पुट कर देंगे बच्चों, 2। सही ना, मैंने देखो t को 2 पुट कर दिया। ठीक है, तो कितना आ गया, a प्लस 4b ना। तो ये हो गया बच्चों a प्लस 4b, है ना। अब a और b की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। ठीक है ना, a कितना था देखो मैं चेक कराया था, 8.5 था आई थिंक, a 8.5 था, b 2.5 है। देखो कितना लिख दोगे, 8.5, ठीक है ना बच्चों, प्लस 4, और b कितना था बच्चों, b हमारा 2.5, तो हो गया 2.5। ठीक है ना, चलो इधर लिख देते हैं बच्चों बाकी। तो कितना हो गया बच्चों, देखो ये आपका 10 और 8.5, तो 18.5। ठीक है, तो x1 कितना आ गया आपका 18.5 मीटर, समझ रहे। ठीक है, तो t1 टाइम में उसने इतने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, या इसकी पोजीशन ये थी। अब दूसरा टाइम क्या था बच्चों, चेक करा देता हूँ, 4 सेकंड ना, जैसे t2 मान लेंगे और उसमें x2 निकाल लेंगे। नाउ एट, लेकिन नाउ अब हम क्या कर रहे हैं, एट t2 इज इक्वल टू क्या, दूसरे टाइम को मैंने t2 मान लिया जो है 4 सेकंड, एट t2 इक्वल टू 4 सेकंड, इसको x2 मान लेंगे बच्चों, कितना हो जाएगा x2। अब आप टाइम को कितना पुट कर दोगे, 4 पुट कर दोगे, तो हो जाएगा a प्लस बी इंटू 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों, ये a प्लस 16b, सही ना, देखिए 4 का स्क्वायर 16, तो 16b। बाकी a एंड b की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। a कितना है बच्चों हमारा 8.5, a आपका 8.5 प्लस 16 इंटू बी, बी हमारी वैल्यू है b की 2.5। ठीक बच्चों, तो कितना रहेगा
ये 40 हो जाएगा ना, देखो बच्चों, हो जाएगा 40, 16 इंटू 2.5, 16 टू से कितना हो गया आपका 32, और 16 का हाफ हो गया 8, 8 एंड 32 कितना हो गया 40, तो 48.5 आ गया। तो x2 आ गया बच्चों 48.5 मीटर, है ना, मीटर में था ना डिस्टेंस, दिस इज x2, बस ठीक है बच्चों। अब आपके पास x1 भी, x2 भी और t1 भी और क्या है t2 भी है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे। लेकिन देयरफॉर मैं लिख देता हूँ बच्चा, लेकिन देयरफॉर एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड, देयरफॉर एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड between t equal to 2 second to t is equals to 4 second, to t is equals to 4 second is, तो t इक्वल टू 2 से t इक्वल टू 4 के बीच की स्पीड निकाले रहे बच्चों, इज v, उसका एवरेज स्पीड को v मान लेते हैं, और कितना रहेगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन टाइम टेकिंग, t2 माइनस कितना t1। फाइनल पोजीशन कितनी बच्चों 48.5, ठीक है, और इनिशियल पोजीशन कितनी है x1 थी 18.5, ठीक है ना बच्चों, माइनस 18.5 अपॉन t2 कितना है 4, t1 कितना है 2, ठीक है। देखो इसको माइनस करके 30 आ जाएगा बच्चों, और नीचे 2 आ जाएगा, तो 30/2 कितना आ जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड आ गई आपकी 15 मीटर पर सेकेंड, तो 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक बच्चों, क्लियर है, ठीक है, तो इतना आ गया, एक बार चेक कर लो जो, देखो ना यार कितना है 30 आ गया, 30/2 15 आ गया, तो 15 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक। तो आप इस क्वेश्चन से डिफरेंस भी समझ गए होंगे कि इंस्टेंटेनियस के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना होता है और एवरेज के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है। तो इंस्टेंटेनियस के लिए आपको डिफरेंशिएशन वगैरह की रिक्वायरमेंट है, एवरेज के लिए तो डिफरेंशिएट नहीं करना है बच्चों, ठीक है, तो समझ गए होंगे। चलो इसे नोट डाउन क्या करो, और समझ गए नहीं समझे कोई डाउट है तो इसके लिए मैसेज भी क्या करो, समझ गए तो ही मैसेज बताया करोगे समझ में आ गया, ठीक है, कहीं कोई डाउट हो उसको भी बताया करो। चलो इसको नोट करा देता हूँ बच्चों, इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग से नोट कर लो, पहले इसको नोट करो फिर अगली शीट को नोट कर लेंगे, ठीक है, नोट करना बच्चों जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया बच्चों, चलो इसको भी नोट कर लो जल्दी से। ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए अब छोटा सा एक क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों, ठीक है, इस पे काफी क्वेश्चंस होते हैं, थोड़े क्वेश्चन आज कर रहे हैं बाद में भी करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हमने लिया है फिर, ठीक है, क्या बोल रहे हैं देखिए, क्वेश्चन समझना, पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं अच्छे से। क्या बोल रहे हैं, द डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक ऑब्जेक्ट है जो किसके अलोंग डिस्प्लेस कर रहा है, एक्स के अलोंग, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ अ पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, तो उसके डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दे रखी है, या बोल लीजिए पोजीशन की इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। और अगेन देख ही रहो कि पोजीशन डिपेंड्स ऑन टाइम, अब टी, भाई टाइम नहीं बोलेगा तो अच्छा वो अंडरस्टूड है, टी टाइम ही होता है ना, ठीक है। तो पोजीशन टाइम पे डिपेंड कर रही है और पोजीशन टाइम की रिलेशन दे रखी है, बोल रहे हैं ऑब्टेन इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो आपने उस पार्टिकल की क्या बतानी है, वेलोसिटी भी बतानी है और एक्सेलरेशन भी बताना है, और सेम टाइम पर बताना है एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो ये बच्चों कौन सी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हुए, इंस्टेंटेनियस। देखो ना, एक पर्टिकुलर टाइम पर आपसे वेलोसिटी या एक्सेलरेशन पूछ रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस हुए। हाँ, अगर दो टाइम इंटरवल बोलते कि वेलोसिटी बता दीजिए बिटवीन दिस एंड दिस, या एक्सेलरेशन बिटवीन दिस एंड दिस, दैट इज एवरेज। और ये कौन सा है बच्चों, इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो आप जानते हो बच्चों इंस्टेंटेनियस के लिए क्या करेंगे, पहले पोजीशन को आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ जाएगी, फिर एक बार उस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को दोबारा डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन। तो आपने दो बार सक्सेसिवली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है।
एवरेज की बात हो नहीं रही है बच्चों, एवरेज के क्वेश्चन भी लेंगे आगे अभी, ठीक है। तो समझना आप, इसका भी सॉल्यूशन समझना बच्चों। तो चलिए समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। बस के लिए डिफरेंशिएशन है मेन बच्चों, डिफरेंशिएशन आना चाहिए आपको। इन सब क्वेश्चन में डिफरेंशिएशन का रोल है थोड़ा सा, ठीक है। पहले मैं पोजीशन की इक्वेशन लिख दे रहा हूं बच्चों। क्या दिया है, x इज इक्वल टू 3 प्लस 8t प्लस, बस इन क्वेश्चन के लिए डिफरेंशिएशन आना चाहिए अच्छे से बच्चों। और किसी बच्चे ने नहीं आता है तो मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर देखो बच्चों हमारे। हाँ अब सुनो बच्चों, तो ये तो हमारा पोजीशन की इक्वेशन होगी। अब मुझे चाहिए वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो मैं वेलोसिटी के लिए पहले पोजीशन को क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट। तो v इज इक्वल टू क्या होता है, dx अपॉन dt, जो हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया बच्चों, ठीक है। तो मैं पोजीशन को पहले टाइम के रेस्पेक्ट में क्या कर दे रहा हूँ, डिफरेंशिएट। x की वैल्यू लगा देना बच्चों, कितना हो जाएगा, d बाई डी टी। x कितना है आपका 3 प्लस 8t प्लस 7t स्क्वायर, ठीक है ना। फिर 3 टर्म है, तीनों को ब्रेक कर लो अलग अलग। अभी मैं वैसे बहुत बेसिक तरीके से कर रहा हूँ, बाद में अगर आप फ्लो में जानते हो तो फ्लो में भी कर सकते हो बच्चों। चलिए मैं ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप लिख रहा हूँ। तो पहले आप 3 को डिफरेंशिएट करोगे, फिर सेकंड टर्म को डिफरेंशिएट करोगे जो कितना है बच्चों 8t है, फिर प्लस किसको करोगे, थर्ड टर्म को डिफरेंशिएट करोगे जो कितना है आपका 7t स्क्वायर है, ये हो जाएगा 7t स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप देख रहे हो बच्चों 3 कांस्टेंट है तो 3 का डिफरेंशिएशन तो कितना रहेगा, 0 हो जाएगा। प्लस इसमें क्या करोगे, 8 को छोड़ दोगे बच्चों, और किसको डिफरेंशिएट करोगे, t को डिफरेंशिएट करोगे। सिमिलरली इधर 7 को छोड़ दोगे, 7 कांस्टेंट है, और किसको डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, t स्क्वायर को करोगे। अगले स्टेप में मैं करूंगा, अभी मैं कर नहीं रहा हूं, अगले स्टेप में कर दूंगा डिफरेंशिएशन। चलिए ठीक है, तो 0 को हटा दीजिएगा, तो जाएगा v इज इक्वल टू, है ना, पहली टर्म 0 थी उसको हटा दिया। इधर 8 को कॉपी कर दीजिएगा, और t का डिफरेंशियल कितना हो जाएगा बच्चों 1। कैसे, t की पावर कितनी है 1, और डिफरेंशिएशन में एक पावर हम माइनस कर देते हैं, मतलब पावर में से 1 माइनस कर देते हैं। तो t की पावर 1 है, और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, t की पावर 0, और समथिंग की पावर 0 बिकम्स 1, ठीक है। तो अगर किसी वेरिएबल की पावर 1 है तो उसका डिफरेंशिएशन ही 1 हो जाता है बच्चों। तो इसका x का डिफरेंशिएशन कितना हो गया, सॉरी t का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, प्लस अब आ जाओ थर्ड टर्म में, इधर 7 ऐसे कॉपी कर दो, आप किसको करोगे, टी स्क्वायर का। तो यहां पर पावर 2 है बच्चों, तो इसके लिए क्या रूल है कि पहले आप पावर लिख दो, आगे से 2 लिख दोगे, ठीक है। जो भी पावर है फंक्शन की पावर लिख दोगे, फिर फंक्शन लिखोगे क्या है, टी स्क्वायर, और उसकी पावर में से 1 माइनस कर दोगे। पहले पावर लिखनी है, फिर फंक्शन लिखना है, उसकी पावर में से 1 माइनस कर देना है। अभी हमने पीछे भी किया बच्चों ये बात। कितना रहेगा 8 प्लस कितना 14t, टी की पावर 1 हो गई ना बच्चों, तो आगे 8 प्लस 14t। अब आपको दिया, देखो कितने टाइम पे निकालनी है स्पीड आपको, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो इसमें टाइम को 2 पुट कर दो, लेकिन देयरफॉर एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो टाइम को 2 पुट कर देगा, तो v इज इक्वल टू कितना रहेगा, ये आ जाएगा 8 प्लस 14 इंटू 2, ठीक है ना, 14 इंटू 2, बस ठीक है। तो 28 प्लस 8 कितना हो जाएगा बच्चों, 36 हो जाएगा। तो v आ गया आपका 36 मीटर पर सेकेंड ना, टाइम सेकेंड में था, डिस्टेंस को मीटर मान लीजिए, 36 मीटर पर सेकेंड थी स्पीड एट t इक्वल टू 2 सेकेंड पर, ठीक है। तो ये तो आ गई आपको बच्चों इंस्टेंटेनियस स्पीड आ गई। अब पहले पूरा कर देते फिर नोट करा दूंगा। अब आपसे एसलेशन पूछा है उसी टाइम पर, तो अब एसलेशन के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो एसलेशन के लिए वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे। वेलोसिटी हमारी ये आई थी ना बच्चों, ये आई ना फाइनली वेलोसिटी, ठीक है। अब इस वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, एसलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं अगले स्टेप में कर दे रहा हूं, अगले शीट में कर देता हूं। फिर नाउ ए, अब हमें क्या चाहिए बच्चों, ए चाहिए, और ए के लिए क्या करना होगा, अगर आपने इंस्टेंटेनियस एसलेशन निकालना है तो वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। बोलते हैं ना एसलेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा बच्चों, कितना आएगा देखो, d बाई डी टी ऑफ v, और v की वैल्यू कितनी है हमारी, चेक कर लीजिए
8 प्लस 14t, तो ये हो गया 8 प्लस 14t। बस को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा दोनों टर्म को। पहले किसको डिफरेंशिएट करेंगे, 8 को करेंगे बच्चों। अगर आप शॉर्ट में जानते हो करना, फ्लो हो गया आपका, डिफरेंस में हैबिट हो गई है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं नहीं कर रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे को थोड़ा सा दिक्कत है तो उसको मतलब यहाँ प्रॉब्लम ना हो। फिर सेकंड टर्म को करोगे 14t, ठीक बच्चों। तो पहले पहले टर्म को करेंगे, फिर प्लस दूसरे टर्म को करेंगे। पहली टर्म में 8 है, 8 कॉन्स्टेंट है, 0 हो जाएगा तो 8 का तो 0 हो गया बच्चों। इधर आप 14 को छोड़ दोगे और d बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, ठीक है। लीव द कांस्टेंट, डिफरेंशिएट द वेरिएबल। और जैसे अभी हमने पीछे किया बच्चों, t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी पावर 1 है, और 1 माइनस 1 पावर 0 हो जाएगी, समथिंग की पावर 0 1 हो जाएगा। तो t 1 हो जाएगा, तो कितना आएगा बच्चों आपका 14 ही बचेगा ना। ऐसे कर लो, चलो पूरा लिख देता हूँ। ये आ जाएगा 0 प्लस 14 इंटू 1, ठीक है बच्चों। तो फाइनली कितना आ गया ये 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और एक बात और देखो बच्चों, देखो इसने बोला था कि एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड बताइए, लेकिन सोचिए कि क्या हमारा टाइम बचा लास्ट में। एक्सेलरेशन ये आ गया ना, सीधे सीधे 14 आ गया। अगर टाइम बचा तो इसका मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, हर टाइम पर सेम है। और मैंने आपसे कहा भी था बच्चों कि हमारा इस चैप्टर में है ना, हमने क्या पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन की बात कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन हमने कहा था वैसे भी आपके वेरिएबल एक्सेलरेशन की सिचुएशन नहीं है आपके पास, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सिचुएशन है। और ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। जबकि वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड करी, वेलोसिटी वेरी करी लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर लो बच्चों। तो बस इसके लिए थोड़ा सा डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करिए, बाकी इजी हो ऐसे क्वेश्चंस नोट करना बच्चों। ठीक है, सेकंड शीट नोट कर लो बच्चों जल्दी से। ठीक बच्चों, तो आपने नोट कर लिया आई थिंक सब बच्चों ने। तो ठीक, तो आज इन क्वेश्चन को देखो बच्चों। आज हमने कुछ बेसिक से क्वेश्चन किए, बाकी इस चैप्टर में भी बहुत से क्वेश्चन होते हैं बच्चों। ये तो आज हमने थोड़ा एवरेज के किए, फिर आपका थोड़ा सा हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बेस क्वेश्चन के, एवरेज के। और भी क्वेश्चन है, थोड़े और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिसमें थोड़ा इंटीग्रेशन वगैरह का भी यूज हो बच्चों। और देखो मैंने पहले बार बार बोल रहा था ना आपसे कि मैथमेटिकल टूल्स जरूर देख लीजिएगा। तो मैं क्यों बोल रहा था बार बार, आज आपको देख रहे होगे कि इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन का तो यूज नहीं हुआ, आगे क्वेश्चंस में इंटीग्रेशन का यूज भी होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे बार बार कहा था कि आप मैथमेटिकल टूल्स में हमारे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लेक्चर इससे पहले देखो बच्चों, ठीक है। अभी इस पे बेस थोड़े और क्वेश्चंस करेंगे। अभी हमने मोशन की इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन करने, ग्राफ पे बेस क्वेश्चन करने, रिलेटिव वेलोसिटी। तो अभी न्यूमेरिकल है बच्चों, इसके काइनेमेटिक्स में थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकली ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक बच्चों। तो अगले लेक्चर में बाकी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक बच्चों। तो इन लेक्चर को पहले, इन क्वेश्चन को आज अच्छे से देखो, ठीक है। अभी जल्दी हम अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और बच्चों इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो। हम हर लेक्चर में आपसे कहते हैं कि इनको आगे शेयर किया करो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे और देख रहे हो तो देखते टाइम वीडियो को लाइक भी किया करो बच्चों, और कमेंट भी किया करो कुछ, जैसे भी आपको वीडियो पसंद आया कि पसंद नहीं आया, या कोई डाउट है उसको हमें कमेंट में के थ्रू बताया करो, ठीक बच्चों। चलो आज का लेक्चर यहीं एंड करते हैं बच्चों। अब जल्दी अगले लेक्चर में मिलेंगे। चलो ठीक है, थैंक यू, टेक केयर। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों।